हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा तुला राशि। अगर आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। लीब्रा की करेंट फीलिंग और थॉट क्या है लीब्रा के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ सोर्ड। सो लीब्रा, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो चुकी है। आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, डिफीटेड फील कर रहे हो इस सिचुएशन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। एंड आप ऐसा लग रहा है लीब्रा आपकी लाइफ में एक साइकिल सी चल रही है जहाँ पे चीज़ें अगेन एंड अगेन ख़त्म हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, एक नेवर एंडिंग काइंड ऑफ अ साइकिल बन गई है ये, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि राइट नाउ स्टिल आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन को, ठीक है। डेफिनेटली आप अपनी साइड से बहुत कोशिश कर रहे हो, एक मैनिफेस्टेशन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा है, स्ट्रगल है, कियोस है, कॉन्फ्लिक्ट है इस कंप्लीट रिलेशनशिप में और इस कंप्लीट सिचुएशन में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे, मे बी आप इस पर्सन पे स्टैग्नेंट हो, आप अदर ऑप्शंस भी डील कर रहे हो, लेकिन आपकी स्टैग्नेंसी दिख रही है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में स्टैग्नेंट हो गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम मे बी आप इस पर्सन पे स्टिक हो या स्टैग्नेंट हो, ठीक है। लेकिन आप फिर भी अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ओपन अप करो भी तो कैसे करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या करो बेसिकली इस सिचुएशन में। एंड आपको लग रहा है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो और ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो गई है। हो सकता है अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच फाइट्स एंड ऑल हो, मे बी, नॉट श्योर, ठीक है। बट यहाँ पे डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये सिचुएशन एंड हो गई है। ठीक है। सो लीब्रा, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। लीब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लीब्रा के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपके पार्टनर भी डेफिनेटली एक होल्डिंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, होल्डिंग काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब जहाँ पे ये दो सिचुएशन के बीच स्टक हैं, फंसे हुए हैं, या फिर दो लोगों के बीच फंसे हुए हैं लीब्रा, ठीक है। ये अपने साइड से तो यही चाहते हैं कि एक विक्ट्री मिले इस रिलेशनशिप में, एक सक्सेस मिले, और ये डेफिनेटली इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम ये इनको लग रहा है कि या तो इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं, मतलब ठीक से क्लैरिटी नहीं है बेसिकली, ठीक है। अभी भी इस लव एंड रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे या तो दो लोग इन्वॉल्व हैं, दो लोगों के बीच में ये स्टक है, या फिर ये सिचुएशन में एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है डेफिनेटली लीब्रा इस पर्सन की साइड से, ठीक है। और ये पर्सन स्टक हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं कि ये क्या करें, लेकिन एट द एंड चाहते हैं कि जो भी हो अच्छा हो, बेस्ट हो, और तभी ये एक राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये एक क्लियरिटी चाहते हैं और ये एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन्हें ये क्लियरिटी मिलेगी, कब ये चीज़ें क्लियर होंगी, कि कब ये आगे बढ़ेंगे, कब इनकी लव लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगी, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर डिसीजन नहीं है लिब्रा। ठीक है, सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो लिब्रा, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्टार एंड द वर्ल्ड। ओके, 8 ऑफ सोर्ड। सो मैं देख रही हूँ लिब्रा, आप बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में हो एंड यू जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस वेटिंग साइकिल। ठीक है, आप बहुत होपफुल भी हो, लेकिन अभी आपको ये लग रहा है कि अब आप कितना होपफुल रहो, कितना, अगर आप पॉजिटिव भी रहते हो, अगर आप पॉजिटिविटी भी मेंटेन करते हो अपने साइड से किसी सिचुएशन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके होप्स भी मेंटेन करते हो, तो कहाँ तक होप्स मेंटेन करोगे? आप इस होप्स को भी नहीं रखना चाहते। अब आप चाहते हो कि जो हो क्लियर कट पता चल जाए, बिकॉज आप बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप और सरेंडर भी नहीं करना चाहते चीज़ों को, और अब वेट नहीं करना चाहते बेसिकली। ठीक है, सो लिब्रा, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए? लिब्रा के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है लिब्रा के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारा ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा ड्रामा लिब्रा आपके पार्टनर के एनर्जीज में दिख रहा है, स्पेशली इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप का फ्यूचर यानी मैरिज, कमिटमेंट, ये इस पर्सन की ट्रू विश फुलफिलमेंट है। एंड डेफिनेटली ये इससे मूव ऑन हो करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिटैच्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन कम्प्लीटली स्टेबल है। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ये पर्सन को लग रहा है ये कम्प्लीटली अनस्टेबल है। ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। सो ये पर्सन अपने साइड से डिटैच हो रहे हैं इस कनेक्शन से, इस कंप्लीट सिचुएशन से, और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। हो सकता है ये फाइट हो रही हो आप दोनों के बीच में, या फिर ये इंटरनली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, सो लिब्रा, आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए? देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस। कोई एक्शन नहीं दिख रही है लिब्रा। ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं, एज वेल एज ये आप ओवर थिंक तो कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, प्लस आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है आप और ये ओके, तो ये एनर्जी बहुत टॉक्सिक यहाँ पे दिख रही है। कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन की साइड से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।